गुर्जर शब्द का उल्लेख है वो नीलगुंड के शिलालेख में, देवली के शिलालेख में, करहाड़ के शिलालेख में और रामनपुर के शिलालेख में उल्लेख मिलता है। रामदेव नीलकर, नीला हाथ रामदेव, गुर्जर हाथ। सबसे पहले बादामी के पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में उल्लेख हुआ है। मंडोर के प्रतिहार सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। जोधपुर में 1837 ईस्वी में, जोधपुर शिलालेख 1837 ईस्वी का और घटियाला का शिलालेख 861 ईस्वी का। पहला जोधपुर में बस घटियाला रो। तो हरिचंद्र नामक ब्राह्मण यानी रोयल दी के 2 पत्नियां थी। तो हरिचंद्र को रोयल दी कहा गया। हरियो रड़ियार तो रोयल दी, हरिचंद्र हरियो रड़ियार रोहिल दी। छत्राणी भद्रा थी, उससे क्षत्रिय प्रतिहार। 4 पुत्र भोग, भट्ट, कदक, रज्जिल और दह। भोग करो कोदारो, दईरो, रायतारो। ये रजय माता कोदान ने दईरो भोग करो, भोग भट्ट, कद्दा, रज्जिल, नदई। ये 4 लावा। रड़ियार हरिचंद्र, रोहिल दी हरिचंद्र के लिए। छत्राणी भद्रा ताकि मंडोर जीती गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करा। तो इन चारों ने की। इसी शाखा का नागभट्ट प्रथम जो रज्जिल का पोता था वो बड़ा प्रतापी शासक था। मंडोर में जब प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ होगी तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदलकर मेड़ता स्थापित किया। नागभट्ट प्रथम रज्जिल का, रजय मनेकड़े नाग जा मेड़ते नागौर। मंडोर का प्रतिहार शासकों कौन सा था जो व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला, काव्य रचना में कुशल था। प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया। तो कवि भी था कक। नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था, इसे नहाड़ भी कहते हैं। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया था। मेदांतक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट की रानी जज्जिका देवी से 2 महान गुणी पुत्र तात और भोज उत्पन्न हुए। भोग तो यार बड़ोबा और भोज तो यार दिकरो। तात ने अपने भ्राता को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण किया। जालोर को सबसे पहले राजधानी भी नागभट्ट ने स्थापित की। कनौजी प्रतिहारों की नामावली। नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी के आसपास। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई है। प्रतिहार वंश के त्रिलोकी यानी 3 लोक का रक्षक, अद्भुत पुरातन मुनि नारायण का अवतार मानव के रूप में। तो नागभट्ट को नारायण कहाँ बताया? ग्वालियर प्रशस्ति में। अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम किया, इसी कारण वो नारायण का अवतार कहलाया। नारायण अवतार नागभट्ट प्रथम नारायण। नागभट्ट प्रथम ने अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालोर मानते हैं। जैसी घोष भी उसकी राजधानी उज्जैन मानते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ दिया। दंतीदुर्ग ने नागभट्ट द्वीप बेड़ा ली और सफलता पर उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान समारोह आयोजित किया। नागभट्ट सेकंड प्रतिहार वंश का शासक, कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर उपाधि धारण की। इसका उल्लेख 1815 ईस्वी में के बुचल का अभिलेख में हुआ है। उसने बलि प्रबंधन नामक ग्रंथ की रचना की। तो 1815 में बुचल का अभिलेख। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार किए जाने लगे? नागभट्ट सेकंड राजा 795 से 833। आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज प्रथम या मिहिर भोज ने प्रभाष आदिवराह की उपाधियां प्राप्त की। ग्वालियर प्रशस्ति में मीर भोज प्रथम की देन है। ग्वालियर प्रशस्ति किसने बनाई? मीर भोज ने। मीर भोज द्वारा रचित सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कर्त्य कल्पतरु, राज मृडाड, तो योग्य सूत्रवर्ती, विद्या विनोद, भोज चंपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, कर्त्य कल्पतरु, राज मृडाड, प्राकृतिक व्याकरण, आयुर्वेद सरसव, श्रृंगार प्रकाश, कुरम शतक, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण, राज कांतार्ड, पार्ताड़ के सिद्धांत संग्रह। महेंद्रपाल प्रथम एवं राजपाल के दरबारी कवि राजशेखर थे। कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विजसाल भंजिका, हरिविलास और भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की थी। राजशेखर ने विद्वशाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्र पाल को रघुकुल तिलक, कपूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघु ग्रामणी यानी रघुवंशियों में अग्रणी। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि, महेंद्रपाल मुक्तमणि, महेंद्रपाल के पुत्र
महिपाल महिपाल है वो मुक्तमणि, रघुवंश मोतियों का समान, और आर्यावर्त का महाराज अधिराज का महेंद्रपाल चूड़ामणि, महेंद्र चूड़ोपरी, महिपाल मणि जिसको रघु ग्रामणी, रघुवम अग्रणी, 2 साल बंजिका में अग्रणी बताया। अरब यात्री सुलेमान ने 1891 ईस्वी में मीर भोज के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने मीर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई। भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीया को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया। मीर भोज ने समकालीन पाल नरेश देवपाल को भी युद्ध किया तथा देवपाल के उत्तराधिकारी नारायणपाल को बुरी तरह से परास्त किया। शिवली मनाए तो मीर टाइम ध्रुव राष्ट्रकूट को हराया, रोक लगाई, कर्षणीय रहे। नागबड़ प्रथम, फिर द्वितीय, फिर महेंद्रपाल प्रथम, फिर भोज द्वितीय, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल और त्रिलोचन पाल। तो महेंद्रपाल 885 से 910, महेंद्रपाल 915 कम है तो महिपाल ऊपर है। नागबड़ सेकंड 795 से 833, 38 साल तक। यशपाल इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1036 के लेख मिला जिसमें यशपाल को दान का वर्णन है। किसी अन्य प्रत्यार नरेश का नाम ज्ञात नहीं होता है। 1093 के आसपास चंद्रदेव गेड़वाल ने प्रत्यारों से कनौज छीन कर उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। गुर्जर प्रत्यार पाल राष्ट्रकूट शासन में केंद्रीय सत्तात्मकता राजतंत्र शासन था जिसकी पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी और सुलेमान भी करते हैं। शासन को सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया है जिसके अधिकारी राजस्थानीय राजपुरुष कहलाते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रत्यार नरेश वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रयुद्ध को पराजित करके की। पहले इंद्रयुद्ध कराया था वत्सराज ने, अंततः प्रत्यार इसमें सफल हुए। नागबड़ द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक सक्रायुद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और 100 साल से चले आ रहे संघर्ष को विराम दिया। गुर्जर कुचिलो, गुर्जरों को किसने हराया था? प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन तो प्रत्यार साम्राज्य जिसका विस्तार दक्षिणी व पश्चिमी राजस्थान तक था को समाप्त कर वर्धन वंश की स्थापना की। ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। प्रत्यार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा और यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में। बड़ौदा अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में गंगा के यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। ओशिया जोधपुर से लगभग फलोदी मार्ग पर श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुलदेवी चच्चिका माता का मंदिर है। सूर्य मंदिर के अलावा 16 मंदिर है। प्रत्यार काल में ओशिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर। वत्सराज किसमें? ओशिया महावीर बनावे, खुद महावीर बने रहा वत्सराज। इंद्रयुद्ध को छेड़ा। चौहानों की उत्पत्ति के मत ब्राह्मण वंशीय डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और कायम खां राशों में चौहानों को ब्राह्मण वंशी बताया। मुसलमान है बोलते तो कायम राशों के ब्राह्मण है। गोद में कायम ब्राह्मण, गोदर गोपीन दशरथ खोड़ाम लिंग गोद में ब्राह्मण मत सवर्ण खोड़ाम लिंग भी कायम। अग्निकुंड से पृथ्वीराज रासो, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण। सूर्यवंश पृथ्वीराज विजय, हमीर माँ, हमीर रासो, सूर्यजन चरित्र में सूर्यवंशी। चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख, हीराचंद ओझा सूर्यवंशी मान, हीरो महाराज भी सूर्यवंशी माने। चौहान इंद्र के वंशज, रायपाल का शेवाड़ी बिले, विदेशी मत टोड, वी स्मिथ और विलियम क्रुक। चंद्रवंशी का हांसी शिलालेख और अचलेश्वर महादेव का लेख। शाकंभरी राजधानी के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। बिजुलिया शिलालेख के अनुसार उसने सांबर झील का निर्माण करवाया। वासुदेव चौहान चौहानों का आदि पुरुष था। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुवक प्रथम ने स्वतंत्र सामंत शासन स्थापित कर गुर्जरों की अधीनता स्वीकार की। वासुदेव के वंशज चौहान शासक, सामंत के वंशज दुर्लभ राज का पुत्र गुवक प्रथम ने चौहानों के आराध्य देव हरसनाथ मंदिर हरस की पहाड़ी शिखर में निर्माण करवाया। अज्यराज का समय चौहानों के साम्राज्य निर्माण का समय माना जाता है। मालवा के परमारों पर दबाव बनाने और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की। 1113 में अजमेर और राजधानी बनाई। अज्यराज की कुछ मुद्राओं पे सोमलवती का नाम खुदा मिलता है। अज्यराज का काल 1105। अर्णोराज ने अपने राजकाल के शुरुआती सालों में गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। ये गलत बात है, सफल रहा था तो मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल हुआ। अर्णोराज ने मालवा के नरवर्मन को हराया। चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया तो सोलंकी सिद्धराज रहे। अर्णोराज अपने पुत्र द्वारा मारा गया। 1133 में गद्दी संभाल ली।
अरुणोराज ने अजय के बाद अरुणो पंजाब के पूर्वी भाग और शिफ्ट प्रांत के पश्चिमी भाग को विजित किया। चालुक्य शासक कुमारपाल से हारने पर अरुणोराज की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा। महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की। अरुणोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह से हराया। मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्ध ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अरुणोराज से किया। आना सागर झील भी अरुणोराज ने बनाई। शैव होते हुए अन्य धर्मों का सहिष्णु था। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी अरुणोराज ने करवाया। देवबोध और धर्मबोध उसके समय प्रकांड विद्वान थे। अरुणोराज के समय अरुणोराज के पुत्र जगदेव ने उसकी हत्या की 1155 में। कटिबंधु के नाम से विग्रहराज चतुर्थ यानी कटि कवि बांधव या कटिबंधु। ललित विग्रहराज का लेख सोमदेव ये सोमेंद्र इनका दरबारी कवि था, तो सोमदेव ने ललित विग्रह लिखा। विशल देव या विग्रहराज चतुर्थ के समय 1158 से 63 5 वर्ष। विशल देव ने जवालापुर यानी जवालीपुर का नाम जवालापुर परिवर्तित किया। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलयचों को बार बार पराजित किया। दिवाली शिवालिक स्तंभ में विग्रहराज चतुर्थ के समय उत्कीर्ण करवाए। पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा 37 से 92 73 से 92। दिल्ली के लाल कोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से जीतकर इसका नाम राय पिथौरा किला किया। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन लेखक जयानक चंद्रबरदाई, जनार्दन आशाधर, विद्यापति घोड़, विश्वरूप पृथ्वी भट्ट आदि थे। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1167 में अनियल पाटन गुजरात पाटन में थे। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज की आयु 11 वर्ष। कपूरी देवी के संरक्षण में कदमदास के मास का सुयोग्य प्रधानमंत्री। पृथ्वीराज ने 1182 में मऊबा के चंदेल शासक परमाल देव को हराया और संधि के लिए विवश किया। अलाउद्दीन मारे गए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड 1184 ईस्वी के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रत्यार और पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों की संधि हो गई और चौहानों को चालुक्य के साथ लंबी चतुरता का अंत हुआ। तो जग्गो पृथ्वीराज की लड़ी कणभग जगह राजी पोखरी रो भीमा पड़ गया धीमा पृथ्वीराज तृतीय के सामने, क्योंकि जग्गा से ले लिया पंगा। पृथ्वीराज तृतीय ने 1184 में अलाउद्दीन को नहीं छोड़ा, तेरी क्या औकात है। जग्गा रणथंभौर के शासक जिसने सल्तनत के सामने प्रतिरोध किया था वो नावाग भट्ट और अमीर। वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। परंतु सुल्तान इसका दिल्ली में वध करवा दिया, तो वीर नारायण को बुला के मार डाला। उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। अमीर ने कुल मिलाकर 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें 16 युद्ध में विजय रहा। 17वें अंतिम युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के दिन था, तो अजमेर। जलालुद्दीन की अमीर से पहली मुठभेड़ 1290 में जाइन दुर्ग पे आक्रमण किया, जिसमें उसे सफलता मिली। अमीर ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन गुरुदास सैनी जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था मारा गया। गुरुदास किसमें मारा गया? जाइन की युद्ध 1290 में। और तुर्क सेना रणथंभौर की ओर आगे बढ़ी। गढ़ को लेने के लिए उन्होंने मजनिक, सेवात और गढ़गच बनाने की व्यवस्था की गई, परंतु उसे लेने में प्रयत्न में सफलता मिलने के कारण सुल्तान को दिल्ली लौट जाना पड़ा। वे लौटते जाइन पे पुनः कब्जा कर लिया। 1292 में 2 साल बाद में दोबारा आक्रमण किया। जाइन विजय से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को घेर डाल लिया। अमीर खुसरो बरनी की तारीख फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे, तो कहा कि 10 दुर्गों के बराबर मुसलमान का इन 10 दुर्गों को मुसलमान के बराबर नहीं समझता। गुरुदास सानी पहल के मुँह कहता कोई नहीं 10 दुर्ग बराबर गणे। पहला खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया जलालुद्दीन। अमीर ने मोहम्मद शाह और कैबरू को शरण दी, राज कर देना बंद कर दिया। इस कारण अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। 1300 ईस्वी में रणथंभौर के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सैनिक मारा गया? नुसरत खां इंपॉर्टेंट। उलुग खां और नुसरत खां दोनों थे। खिलजी सेनाध्यक्ष इंदुवाट पहाड़ पार कर जाइन लेने में सफल हो गया। जब नुसरत खां प्राचीर को तोड़ फोड़ में लगा हुआ था, तो किले से आने वाले गोले के वार से वो मारा गया। नुसरत खां रणथंभौर विजय के बाद में किसको सौंपा? उलुग खां को। नुसरत खां मारा गया तो उलुग खां को सौंपा। रणथंभौर सौंपा उलुग खां को। कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? जालोर के किस शासक ने अलाउद्दीन का सामना नहीं किया? तो या दिल्ली के किसी सुल्तान का सामना नहीं किया तो उदय सिंह ने नहीं किया।
कानड़ देव विरमदेव चाचिक देव ने किया। चाचिक देव ये दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चाचिक देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया और नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन का समकालीन था। उन्होंने इसको किसी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया। चाचिक देव ने आक्रमण नहीं किया। उदय सिंह से झेला। उदय सिंह को तो सामना करना पड़ा, लेकिन चाचिक देव से डर के उन्होंने वागड़ से संबंध किसका नहीं, कानड़ देव का। भागी गोपीनाथ वागड़ से, सोबदास और गंगादास ये वागड़ से। 1308 में सिवाना दुर्ग जीता। अलाउद्दीन ने इस विजय के बाद सिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुरुक को सौंप दिया और उसका नाम खैराबाद रखा। और मालिक नाइब के नेतृत्व में शत्रु सेना जालोर को घेरने आगे बढ़ी। कमालुद्दीन गुरुक को सिवाना बनाया। कानड़ देव के लड़के वीरमदेव और उसके छोटे भाई मालदेव ने शत्रुओं द्वारा किले को लेने के प्रयत्न को विफल कर दिया और दूर मेड़ता के मार्ग तक खदेड़ दिया। जालोर के सोनग्रह चौहानों ने ये किला किससे लिया था? परमारों से। नाडोल शाखा के एक प्रतिभा संपन्न कीर्तिपाल कितुब ने 1182 ईस्वी के लगभग जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया। जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। प्रथम चौहान राज्य नाडोल में। नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी वागपति का पुत्र लक्ष्मण चौहान था। लक्ष्मण चौहान ने नाडोल में 960 ईस्वी में चावड़ा राजपूतों के स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की। 960 में नाडोल में सांबर के अंदर जो साल भंजिका नामक एक मिट्टी के बर्तन पे साल भंजी का अंकन किया हुआ है और ये भारत में पहली उपलब्ध है चौहान और सांबर में। 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान जालोर के चौहानों की शाखा में मिल गए। 1205 में जालोर में पहले रणथंभौर पसे चित्तौड़। तो राजस्थान का पहला शाखा रणथंभौर। पृथ्वीराज द्वितीय तृतीय का दादा था। सोमेश्वर। कोटा है उद्यानों का नगर। कोटिया बिल को मारकर झाला मदन सिंह, झाला जालिम सिंह का पोतरा जो पोता था झाला मदन सिंह। तो राम सिंह जो कोटा के शासक थे उसके और मदन सिंह के मध्य शासन के अधिकार को लेकर अत्यधिक मनमुटाव हो जाने पर अंग्रेजों ने 1838 ईस्वी में कोटा रियासत के 17 प्रज्ञा लेकर झालावाड़ स्वतंत्र रियासत कर दी। 1838 में मदन सिंह झालावाड़ बनाई, न कि झाला जालिम सिंह। झालावाड़ का प्रथम शासक मदन सिंह। 1817 ईस्वी में टोंक पहली और 38 में झालावाड़ दूसरी। तो राजधानी झालरापाटन, पहले नाम पाटन था, झाला आगे तो झालरापाटन, झालारीपाटन बनानी। मांगरोल का युद्ध 1821 ईस्वी में किशोर सिंह और कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के मध्य प्रशासन अधिकारों को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया। 20 फरवरी 1818 ईस्वी जो गुप्त संधि की उसके अनुसार प्रशासनिक अधिकार का प्रयोग जालिम सिंह और उसके वंशज तथा उमेश सिंह और उसके वंशज द्वारा शासक बने रहेंगे। किशोर सिंह इस संधि को रद्द कर स्वयं सत्ता हाथ में लेकर शासन करना चाहते थे। कौन? किशोर सिंह। अक्टूबर 1821 ईस्वी को महाराव किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच बारा के पास मांगरोल नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बारा के पास मांगरोल में भीम सिंह जो मेवाड़ के शासक थे उसकी मध्यस्थता से किशोर सिंह जालिम सिंह के मध्य 22 नवंबर 1821 ईस्वी को एक समझौता हो गया। समझौते के अनुसार महाराव के निजी कार्यों में झाला जालिम सिंह हस्तक्षेप नहीं करेगा और झाला के राजकाज में महाराव का दखल नहीं होगा। भीम सिंह गरुड़हाड़ी नगरी के बीच हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बूंदी के उमेद सिंह का। बूंदी में मराठों का सबसे पहले प्रवेश बूंदी में हुआ। 1734 ईस्वी में बुध सिंह की कछवाई रानी आनंद कुंवरी ने पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व राणो जी को आमंत्रित किया। उमेश सिंह को एक राजा ने हुंजा नामक इराकी घोड़ा उपहार दिया। तो इराक रो घोड़ो हुंजो। उमेश सिंह जो जयपुर भोणी दुकान हो गया। दिगरिया पेट बाड़ी सवाई जय सिंह घर में ईश्वर सिंह। 1241 ईस्वी में देवायन देव सिंह ने मीणा शासक जेता को पराजित कर बूंदी घाटी में चौहान वंश के शासन स्थापित किया। राव 17 साल यानी 17 साल आड़ा 1621 से 58 ने बूंदी के रंगमहल का निर्माण करवाया। भाव सिंह आड़ा 58 से 81, राव अनिरुद्ध सिंह आड़ा 81 से 1695, फिर बुध सिंह 95 से 1739। बुध सिंह के उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह का साथ दिया। बुध सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। बुद्धि तेडाड़ी बुध सिंह ने महाराव राणा की किताब दिया और कुछ प्रज्ञा जागीर में दिए। बुध सिंह ने नेह तरंग नामक ग्रंथ की रचना की। झाला जालिम सिंह 1769 से 1823, 1823। झाला जालिम सिंह कोटा राज्य का प्रशासक था 1769 से 23 तक। 1800 अंग्रेज मराठों और पिंडारियों से अच्छे संबंध के कारण कोटा इससे बचा रहा। अंग्रेजों से 1817 ईस्वी में सहायक संधि की। 1762 से 68 ईस्वी झाला जालिम सिंह को कोटा से हटा दिया गया। 1762 से 68 तक इसलिए मंत्री बना। तभी उदयपुर की सेवा में रहे थे पहले और इनकी सेवा से प्रसन्न होकर उदयपुर महारानी ने राज राणा की उपाधि सम्मानित किया और जागीर दी। सिरोही के चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन
स्थापना 1311 ईस्वी के आसपास लोम्बा ने की। राजधानी चंद्रावती नगरी। शेषमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना की। शेषमल और राजधानी बनाई, तब भी कुंभा ने इसको अधीन कर लिया। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सूर्यजन चरित्र आदि ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया।